हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। भारत में एचएमपीवी संक्रमण के कुछ मामले सामने आने के बाद केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर सांस से संबंधित रोग समेत कई और बीमारियों के लिए निगरानी बढ़ाने को कहा है। साथ ही एचएमपीवी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह भी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक डिजिटल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने देश में सांस संबंधी बीमारियों, एचएमपीवी मामलों और उससे निपटने के लिए तैयारियों को तेज करने के लिए निर्देश दिए। एचएमपीवी को विश्व स्तर पर सांस संबंधी वायरस कहा जाता है। ये एक संक्रामक रोग है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है। इससे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एचएमपीवी 2 दशक से भी ज्यादा समय से विश्व स्तर पर मौजूद है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वो वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में लोगों के बीच सूचना, संचार और जागरूकता को बढ़ाए, जैसे कि साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना, गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को नहीं छूना, रोग के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचना, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना आदि। श्रीवास्तव ने दोहराया है कि सांस संबंधी बीमारियों में आमतौर पर सर्दियों के महीने में बढ़ोतरी देखी जाती है और देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के 2 संदिग्ध मामले सामने आए। 7 और 14 वर्षीय बच्चे में एचएमपीवी के संक्रमण से ग्रस्त होने के लक्षण मिले। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दोनों मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अधिकारी ने बताया है कि दोनों संक्रमितों के नमूने नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए थे। आपको बता दें कि सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 और गुजरात में 1 एचएमपीवी का मामला सामने आया था। अभी ये जो नया वायरस आया है एचएमपीवी, वो वायरस है, वो विंटर सीजन में आता ही है। उसका इन्फेक्शन होता है बच्चों में और जो उनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे बुजुर्ग लोगों में और बाकी के दूसरे उनको जो भी बीमारियां रहेगी, जैसे डायबिटीज़ रहेगा, ब्लड प्रेशर या हार्ट के कोई डिसीजेस, वैसे उनको इन्फेक्शन इसका होता है। तो अभी फ़िलहाल तो डरने की इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2001 से ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी जगह पे होके गया है, यानी वायरस एग्जिस्ट करता है। अभी फ़िलहाल जो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सब ने, जैसे हमने कोविड में ये था रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, इसलिए सब ने खुद का प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहनना है, अच्छा खाना खाना है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है, बाहर जब जाएंगे तब मास्क पहनने का है। सर्दी खांसी अगर हो गई तो टिश्यू पेपर या रुमाल, जो भी अपना नैपकिन रहता है वो यूज़ करना है, और जो भी बीमार रहेंगे उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। तो जैसे फ्लू का नॉर्मली रहता है, वैसे ही इसके लक्षण रहते हैं, सिर्फ हमने उससे बचाव करना ज़रूरी है। इसके बाद से ही देश में हड़कंप मच गया है, लेकिन डॉक्टर्स और केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस वायरस से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वायरस से कोई भी खतरा नहीं है और केंद्र सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।